नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज सुशासन दिवस, उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। सीधा हमारे साथ करनाल के सांसद संजय भाटिया जी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे भाटिया साहब। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने आज मन की बात के माध्यम से नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं भी दी और जो बीते वर्ष में जो उपलब्धियां रही देश की, उसके बारे में चर्चा करी और नए आयाम स्थापित हिंदुस्तान दुनिया के अंदर करता जा रहा है। और उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक इस स्टेट को एक एग्जाम्पल बना दिया पूरे देश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार हमारी बैठकों के अंदर चर्चा की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये नया इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी इनिशिएटिव लिए और आप देख रहे हैं परिवार पहचान पत्र आज एक हरियाणा की पहचान बन चुका है पूरे देश भर में। और जिसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, ये एक पहला एक एग्जाम्पल सेट हुआ। नहीं तो जितनी भी योजनाओं का लाभ था 2011 के सेंसस के हिसाब से बनता था और उस समय में जो बीपीएल कार्ड बने थे उनमें त्रुटियां थी, काफ़ी गरीब लोगों के कार्ड बीपीएल कार्ड नहीं बने थे और कुछ जिनको नहीं भी जरूरत थी ऐसे लोगों के बने थे। अभी 1,80,000 की इनकम जो नई वेरिफिकेशन हुई है उसके तहत सब लोगों को वो वाले लाभ हरियाणा सरकार देने जा रही है जो बीपीएल के तहत कभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दिया करती थी। और इसको भी वेरीफाई करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए सरकार ने प्रोविजन रखा है। भाटिया साहब, आगे देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने 6 लाख रुपए तक के लोगों को भी बेनिफिट देने की बात नहीं कह है, रहे हैं। वो ये उनकी एक उनकी सोच काफ़ी ये बड़ी। उनकी कल्पना है। जी, उनकी जी। कल्पना बहुत अच्छी है कि जिस तरह आयुष्मान कार्ड बना, उसमें 1,80,000 एनुअल की इनकम वाले लोग जो हैं, उनको इलाज फ्री मिलेगा। हर परिवार के हर सदस्य को 4 सदस्य हैं, तो 20 ता लाख तक का 1 वर्ष में बेनिफिट 1 साल के अंदर उस परिवार को मिल सकता है, जो उस 1,80,000 की इनकम वाले परिवार की कल्पना से भी बहुत ऊपर है। और 20 लाख का जो बेनिफिट मिलने जा रहा है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलने जा रहा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का देखें तो 40 लाख तक का इलाज आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस कॉस्ट का होता है उसका 1,80,000 की इनकम, सालाना इनकम वाले परिवार को सरकार देने जा रही है इस चिरायु हरियाणा के नाते से। उसमें उनकी कल्पना है क्योंकि अभी भी सेंसस 2011 और जो हमने चिरायु हरियाणा किया है उसमें भी सरकार के ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में भाव है कि जिस परिवार की इनकम 3 लाख तक की है वो भी इलाज अपना इतना बड़ा इलाज नहीं करवा सकता और उसकी इनकम अगर 6 लाख रुपए तक की भी है वो भी इलाज उस तरीके। इसलिए सबको आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में धीरे धीरे उतना समर्थ हमारा हरियाणा हो जाए तो उन तक के परिवारों की चिंता मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भाटिया साहब, हरियाणा देश का पहला राज्य बनता जा रहा है और जहाँ पर धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा कि अंत्योदय यानी कि जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के अंदर जो लोग आते हैं, उनके फ़ायदे की बात की जा रही है। तो अब जिस जिस तरह से अब राशन मैं वितरण का कार्यक्रम होने वाला है, ये पूरी रूपरेखा क्या रहने वाली है? मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है, सही में सौभाग्य है। राजनीतिक कारणों से कई अन्य और कारणों से कोई बीजेपी की या बीजेपी के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की आलोचना करता होगा, उसके पीछे उनका कारण कई बार स्पष्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर एक इंसान के रूप में, एक लेमैन के रूप में, एक आम आदमी के रूप में हम सोचते हैं, तो सही मायने में माननीय मनोहर लाल जी राजनीति के संत हैं, जिन्होंने अपनी आलोचना की, अपनी क्रिटिसिज्म की चिंता ना करते हुए भी किस तरह से मेरे हरियाणा के गरीब का भला हो सके, निरंतर दिन रात उसी तरह की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह की योजना बनाते हैं, जिससे कुछ लोगों की जो जेब है हल्की होती है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर है, उनको दिक्कत होती है जी। और वो अलग-अलग रूप में भेष बदल कर आलोचना करते हैं। लेकिन वो अपने लिए बड़े दृढ़ संकल्पित है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, पहले उनकी चिंता करनी है। भाटिया साहब, बहुत बड़ा फैसला लिया है, काफ़ी कॉलोनियाँ जो अवैध थी, उनको हाँ, आज नियमित कर दिया। उसके लिए सरकार की उसके लिए बहुत बड़ी सोच है। उसके लिए बधाई है। एक तरह सरकार दृढ़ संकल्प है कि इल्लीगल कॉलोनीज दोबारा नई और डेवलप ना हो, क्योंकि उनमें सुविधाओं की कमी रहती है
उसमें जो प्लाट लेने वाले लोग ठगे से रह जाते हैं, गलियां सड़कें बड़ी कम रहती हैं, पानी की निकासी का मामला नहीं रहता। तो सरकार उनकी रोकथाम के लिए कोशिश करती है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो डेवलप हो चुकी हैं कॉलोनियाँ, जहाँ घर बन चुके हैं, ऐसे लोगों की सुविधाओं का जो बेसिक नीड्स हैं उसकी चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। लगभग 150 कॉलोनियाँ पूरे स्टेट के अंदर आज मुख्यमंत्री जी ने निर्मित की हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भाटी साहब, एक मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा परिचय दिया है कि जैसे मौसम खराब है, धुंध का समय है, वाहन चलते हैं, ट्रैफिक्स के को लेकर और बड़े एक्सीडेंट होते हैं रोड के ऊपर, उसके लिए भी एक अपील की है। मुख्यमंत्री जी खुद इस पूरी यानी कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो रेशो है डेथ का, उसको कम करने का भी प्रयास नहीं, किया है। बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कल रोड सेफ्टी की मीटिंग थी एक करनाल में, उसके अंदर भी हमने धुंध के कारण एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जिस भी परिवार को, तो मेरे खुद परिवार में रात को एक्सीडेंट हो गया, लेकिन शुक्र है कि बचाव है, लेकिन घटना तो घटी। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए धुंध में, फॉग में, और कोशिश करें धुंध के समय में ट्रैवलिंग ना हो और बचाव रखें। और जो रोड सेफ्टी के वो हैं, जिला प्रशासन के साथ बैठ के कल हमने तय भी किया है कि जिस तरह के जो भी साइंस और जो चीज़ें चाहिए, फॉग लाइट चाहिए, उसकी चिंता। भाटी साहब, आखिरी सवाल है कि लोगों को अब जिस तरह से बीपीएल की श्रेणी में आ रहे हैं, तो राशन की बात करें तो किन-किन लोगों को अब राशन इनबिल्ट मिलने वाला है? क्योंकि इसके लिए भी लोगों को अब कहीं राशन कार्ड बनवाने की धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएस सेंटर में जाएँगे और सीधा वहाँ उनका काम हो मैं जाएगा। समझता हूँ परिवार पहचान पत्र हरियाणा का जो है, एक देश में उदाहरण तो बना है, लेकिन हरियाणा के लिए एक क्रांति का रूप बन गया है। जो लोग पहले सोचते थे कि हम इनसे ना जुड़े, संकोच करते थे, आज वो कोशिश करते हैं। जिसका एक आधे व्यक्ति का भी परिवार पहचान पत्र रह गया है, तो वो उसके साथ जुड़ जाएं। हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल की है कि हर योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र में, उसकी इनकम के आधार पर उस परिवार को रोजगार मिले, उसकी भी चिंता करने का, एक परिवार में एक नौकरी नहीं है उसकी भी चिंता करना, सारी चीज़ों को इसके साथ लिंकेज करते जा रहे हैं। वाकई में ही एक बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने और किया। आप भी पीछे नहीं हटते अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के नहीं, लिए, नहीं, संसद में नहीं, आवाज़ नहीं, उठाते हैं आप। वो मेरा जी, ड्यूटी है। जी। मैं और ज़्यादा प्रयास करूँगा कि 2023 में और ज़्यादा बातें उठा पाऊँ। थैंक बिल्कुल, धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये थे हमारे साथ करनाल के सांसद संजय भाटिया। और दोस्तों, आपको बता दें, जनता के फायदे की धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही हैं और ज़्यादातर बात करें तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है हरियाणा की जनता को। और हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.